दोस्तों ऐसा लगता है कि कलकत्ता के आरजी कर हॉस्पिटल को लेकर जो डॉक्टर्स का पूरा प्रोटेस्ट चल रहा है वो अभी रुकने वाला नहीं है, क्योंकि कल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग डॉक्टर्स और ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर के बीच में होनी थी, जो कि यहां पर नहीं हो पाई। और इसी के बीच यहां पर ममता बनर्जी का एक बहुत बड़ा बयान आया सामने, जिसके अंदर उन्होंने ये कहा कि मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं, आई एम रेडी टू रिजाइन। ये आप खबर देख सकते हो, रेडी टू क्विट सेज ममता बनर्जी एज प्रोटेस्टिंग डॉक्टर्स स्किप मीटिंग। तो यहां पर बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है कल, क्योंकि अगर आप देखोगे जो डॉक्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे वो ममता बनर्जी के दरवाजे तक पहुंचे, मतलब कि वहां पर जो बिल्डिंग है, जो स्टेट सेक्रेटरीट है, वहां पर वो दरवाजे तक पहुंचे, लेकिन उसके बाद वो एंटर नहीं किए। उनके कुछ कंडीशंस थे, तो वो सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, सब क्लैरिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और साथ ही साथ मान लीजिए अगर ममता बनर्जी आज के डेट में रिजाइन कर देती हैं तो उस केस में क्या होगा वो भी हम देखेंगे, सिनेरियो काफी कुछ आपको जानने को है। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, कल ममता बनर्जी का एक इमोशनल स्पीच सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं जूनियर डॉक्टर्स के साथ खड़ी हूं और मैं मैं इनवाइट करती हूं। इनफैक्ट कल उन्होंने इनवाइट किया स्टेट सेक्रेटरीट पर। सेक्रेटरीट क्या होता है बेसिकली, जहां पर सारे जो ऑफिसर्स वगैरह होते हैं सरकार के, वहां पर उन्होंने इनवाइट किया था कि मैं उनसे मुलाकात करना चाहती हूं। और उन्होंने कहा कि देखिए, मुझे अब ये जो चीफ मिनिस्टर की कुर्सी है वो नहीं चाहिए, अगर लोग चाहें, लोगों के इंटरेस्ट में मैं स्टेप डाउन भी करने को तैयार हूं। साथ ही साथ उनका यह भी कहना था कि अगर डॉक्टर्स आ जाते हैं, वापस प्रोटेस्ट छोड़ देते हैं, तो उनके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा, ये मैं अश्योरेंस देती हूं और मैं हमेशा उनके साथ बातचीत करने के लिए तैयार हूं। बेसिकली उनका ये कहना था कि मेरा जो अभी तक गुस्सा था, क्योंकि अगर आप देखोगे जो डॉक्टर्स हैं वो काफी नाराज थे ममता बनर्जी से, कि ममता बनर्जी और उनके सरकार के कई लोगों के द्वारा जो बयान सामने आ रहा था, जो लोग वो कह रहे थे कि ये डॉक्टर्स नहीं हैं, ये असली प्रोटेस्टर्स नहीं हैं, इसके पीछे पॉलिटिकल मकसद शामिल है। तो ममता बनर्जी का ये कहना था, उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया कि देखिए, जो मेरा गुस्सा था ना वो आपके ऊपर नहीं था, डॉक्टर्स के ऊपर नहीं था, मेरा गुस्सा बेसिकली इसके पीछे के जो मास्टरमाइंड है, ये जो पूरा प्रोटेस्ट पुश करने की कोशिश की जा रही है, इसको पॉलिटिकल कलर देने की जो कोशिश की जा रही है, यहां पर आप देख सकते हो उनका बयान आया है, द पीपल बिहाइंड द पॉलिटिकल कलर डू नॉट वांट जस्टिस, दे वांट द चेयर। तो वो बेसिकली कुर्सी के पीछे पड़े हुए। तो इसी की वजह से मेरा गुस्सा उन लोगों पर था, मेरा गुस्सा आप डॉक्टर्स के ऊपर नहीं है। और फाइनली देखिए, उन्होंने कहा इमोशनल स्पीच में कि इन द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल आई एम रेडी टू स्टेप डाउन, आई डू नॉट वॉन्ट द पोस्ट ऑफ चीफ मिनिस्टर। बेसिकली मुझे यहाँ पर जस्टिस चाहिए और जो कॉमन पीपल है उनको मेडिकल ट्रीटमेंट मिलता रहे। तो उन्होंने कहा कि मैं करीब 2 घंटे तक वेट क्यों। खैर, मैं आपको बताता हूँ एक्चुअली मीटिंग में हुआ क्या है। कल एक्चुअली हुआ क्या कि यहाँ पर ममता बनर्जी और डॉक्टर्स के बीच में मीटिंग होनी थी और ये करीब शाम को 5 बजे रखा गया था मीटिंग। आप देख सकते हैं जो काफ़ी सारी भीड़ है, डॉक्टर्स हैं, पूरा डेलीगेशन जो है वो बड़े ग्रुप में स्टेट सेक्रेटरीट जाता है। ये पूरे रास्ते की पिक्चर्स है, वो स्टेट सेक्रेटरीट के दरवाजे पर पहुँचते हैं, लेकिन वो मीटिंग हॉल में जाने से मना कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिमांड थी डॉक्टर्स की, प्रोटेस्टर्स की। उनका कहना था कि हम चाहते हैं कि ये जो मीटिंग हो रही है चीफ मिनिस्टर और प्रोटेस्टर्स के बीच में, इसका लाइव ट्रांसमिशन किया जाए, मतलब जो भी बातचीत होगी वो लोगों को पता होना चाहिए। हम चाहते हैं कि इसका प्रॉपर लाइव ट्रांसमिशन किया जाए। लेकिन सरकार का ये कहना था, देखिए, हम ये मांग आपकी नहीं मान सकते, क्योंकि ये पूरा मुद्दा अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रहा है और इसी की वजह से हम नहीं चाहते कि यहाँ पर लाइव ट्रांसमिशन हो। और बेसिकली सरकार ये कह रही थी कि अगर आप चाहें तो हम इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं पूरे सेशन को, लेकिन हम इसका लाइव ट्रांसमिशन नहीं कर सकते। ऑल्दो सरकार का ये भी कहना था कि आपकी बाकी जो मांगे थी वो हमने मान ली हैं, जैसे कि पहले जो डेलीगेशन मिलना चाह रहा था ममता बनर्जी से, तो उसमें बोला गया था सरकार की तरफ से 15 लोग मिल सकते हैं, लेकिन प्रोटेस्टर्स का कहना था कि नहीं, कम से कम 33 लोग होंगे। तो 33 लोगों की जो मांग है वो सरकार ने मान ली। लेकिन ये वाला जो मांग है ना यहाँ पर लाइव प्रोसीडिंग्स का, इसी की वजह से ये पूरा मीटिंग यहाँ पर रुक गया। और प्रोटेस्टर्स डॉक्टर्स का ये कहना था कि ये मीटिंग इसीलिए नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ रिजिडिटी ऑफ द गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट ये सिंपल सी मांग को मान लेती तो ये पूरा मीटिंग हो सकता था और हो सकता था कि शायद ये जो पूरा प्रोटेस्ट है वो भी यहाँ पर खत्म हो जाए। लेकिन चीफ मिनिस्टर, देखिए एक्चुअली क्या हुआ कि जब ये मीटिंग नहीं हो पाया और करीब 5 बजे ये मीटिंग होनी थी, आप देख सकते हैं ममता बनर्जी वो यहाँ पर बैठी हुई हैं और एक सेमी सर्कल में ये बहुत सारे चेयर लगे हुए हैं। तो ये चेयर उन्हीं के लिए लगे हुए थे जो प्रोटेस्टर्स
वर्कर्स थे, जो डॉक्टर्स थे, वो इस बिल्डिंग के जस्ट बाहर ही खड़े थे, लेकिन वो गेट से एंटर नहीं किया। उन्होंने कहा कि जैसे ही हमारी ये वो लाइफ प्रोसीडिंग वाली मान ली जाएगी, वैसे ही हम आकर मीटिंग अटेंड कर लेंगे। आप देख सकते हैं ममता बनर्जी ने भी इसके बारे में बताया और फोटो भी रिलीज की गई पब्लिक में। कहा कि देखिए, मैं करीब 2 घंटे से यहाँ पर बैठी हुई हूँ और जो मेरे सीनियर ऑफिशियल्स हैं वो भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, और कल भी मैंने इंतजार किया था, उसके बावजूद भी यहाँ पर जो प्रोटेस्टर्स हैं वो मीटिंग में शामिल नहीं हुए। और इसके अलावा यहाँ पर एक्चुअली ये 2 घंटा इंतजार करने के बाद ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीडिया पर्सन से बातचीत की। उसमें यहाँ पर उन्होंने अपोलोजाइज भी किया, माफ़ी मांगा बंगाल के लोगों से, और कहा कि आप चाह रहे थे कि ये पूरा चीज़ें आज रिजॉल्व हो जाएंगी, लेकिन ये अभी भी रिजॉल्व नहीं हो पाई हैं। और देखिए, यहाँ पर भी ममता बनर्जी ने इल्ज़ाम लगाया कि इसके पीछे कई लोग हैं जिसकी वजह से ये बातचीत नहीं हो पाई। उन्होंने कहा कि डेलीगेशंस में बहुत से लोग हैं जो बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा देखा जा रहा था कि पीछे से लोगों को गाइड किया जा रहा था, पीछे से बोला जा रहा था डू नॉट नेगोशिएट, डू नॉट गो टू द मीटिंग। ऐसा ममता बनर्जी ने डायरेक्टली आरोप लगाया है, और साथ ही साथ ये भी कहा है कि देखिए, हम उत्तर प्रदेश की तरह नहीं करेंगे। बेसिकली उनका कहना था कि उत्तर प्रदेश सरकार ने तो डॉक्टर्स के ऊपर जो ईएसएमए वाला एक्ट है वो लगा दिया था, एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट। आपको पता है कि सर्विसेज में जब भी इस तरह का सिचुएशन होता है, और जैसे मान लीजिए अगर हम डॉक्टर्स की बात करें, अब डॉक्टर्स तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और कोई भी मरीज आता है, अगर उसका इलाज ना हो पाए तो जीवन भी जा सकती है। तो उस केस में यहाँ पर एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट लगाया जा सकता है, जिसके तहत जो डॉक्टर्स हैं उनको प्रोटेस्ट नहीं करने दिया जाएगा, उनको ड्यूटी पर आना ही पड़ेगा। तो ममता बनर्जी ने कहा कि देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने तो आपके ऊपर ये धारा लगा दी थी, ये कानून लगा दिया, लेकिन हम आपके ऊपर नहीं लगाएंगे क्योंकि हम इमरजेंसी को सपोर्ट नहीं करते हैं। उनका बेसिकली यही रिक्वेस्ट था कि देखिए, आपके इस प्रोटेस्ट की वजह से बहुत से लोग सफ़र कर रहे हैं, बहुत से लोग इलाज के लिए आते हैं, किडनी ऑपरेशन, हार्ट ऑपरेशन, प्रेग्नेंट महिलाएं आती हैं जो बच्चा देंगी। और मैं आपको ये भी बता दूं कि वेस्ट बंगाल सरकार ने क्लेम किया है कि करीब 27 लोगों की मृत्यु हुई है बिकॉज ऑफ दिस प्रोटेस्ट। ऑल्दो जो प्रोटेस्टर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उन्होंने इस क्लेम को नकार दिया है, खारिज कर दिया। उनका कहना है कि ये बिल्कुल भी गलत है, यहाँ पर ऑलरेडी जो भी मरीज आ रहा है उसका ध्यान रखा जा रहा है। ये कहना कि हमारी वजह से मरीज सफ़र कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। खैर, यहाँ पर अब फाइनली क्वेश्चन आपके मन में ये भी आ रहा होगा कि आखिरकार डॉक्टर्स इस समय क्या चाहते हैं, उनकी आखिरकार मांग क्या है। देखो, जो डॉक्टर्स हैं उनका सबसे पहला तो यहाँ पर ये मांग है कि हमें कोलकाता पुलिस चीफ जो विनीत गोयल हैं उनका इस्तीफा चाहिए, इसके बिना तो हम मानेंगे नहीं। और साथ ही साथ 2 सीनियर ऑफिशियल जो हैं हेल्थ डिपार्टमेंट के, उनका भी इस्तीफा चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि ममता बनर्जी के अंडर में ही आता है, जो हेल्थ मिनिस्ट्री अगर आप देखोगे इस समय वेस्ट बंगाल का, वो ममता बनर्जी के अंडर में है। और मैं देख भी रहा था कि यहाँ पर जो बीजेपी है, जो अपोजिशन पार्टी है वेस्ट बंगाल में, वो जब ये ममता बनर्जी का बयान आया कि मैं इस्तीफा देने को तैयार हूँ, तो बीजेपी का ये कहना था कि अच्छी बात है, अगले दिन सुबह जो है हम चाहेंगे कि यहाँ पर सबसे पहले तो वो हेल्थ मिनिस्ट्री से इस्तीफा दें, और ये एक अच्छा दिन होगा कहीं ना कहीं बंगाल के लिए। खैर, जो भी है, ये सबसे बड़ी मांग है इस समय प्रोटेस्टर्स की। उनका कहना है कि इन लोगों को इस्तीफा देना चाहिए। ऑल्दो मैं बता दूं कि ये पूरा मामला जो है अभी सुप्रीम कोर्ट भी गया हुआ है। आप देख रहे होगे समय समय पर यहाँ पर केस की सुनवाई होती रहती है। और इनफैक्ट मैं देख भी रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार मांग की है प्रोटेस्टर्स की, और कहा है कि आप प्लीज़ यहाँ पर अपना प्रोटेस्ट एक बार ख़त्म करिए और यहाँ पर वापस से ड्यूटी पर आ जाइए। ऑल्दो मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो डॉक्टर्स का पूरा मामला है, प्रोटेस्टिंग डॉक्टर्स का, वो सब कुछ राज्य सरकार पर छोड़ा है कि जैसे राज्य सरकार हैंडल करना चाहती है उस चीज़ को करे। और जहाँ तक सवाल है कि इस पूरे जो रेप मर्डर केस हुआ है आरजीकर हॉस्पिटल में, और जो फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ है, वो पूरा मामला सीबीआई के द्वारा इस समय जांच किया जा रहा है। लेकिन लास्ट में क्वेश्चन यहां पर यह भी आता है कि आखिरकार मान लीजिए इन केस अगर ममता बनर्जी रिजाइन कर भी देती हैं, हाइपोथेटिकल केस, ऐसा लग नहीं रहा है, लेकिन अगर कर देती हैं तो उस केस में क्या होगा। देखो, अभी अगर आप देखोगे तो लास्ट जो चुनाव हुआ था वेस्ट बंगाल में, वो हुआ था 2021 में, और आपको पता है 5 साल का पूरा कार्यकाल होता है। तो अगला जो चुनाव होगा वो 2026 में होना है वैसे तो, और ये मई के महीने में नई सरकार बननी है 2026 में। लेकिन जो पिछला वाला चुनाव हुआ था उसमें आप देख सकते हो बहुत बड़ी बहुमत है इस समय तृणमूल कांग्रेस के पास। आप देख पाएंगे यहाँ पर 219 सीट आपको देखने को मिलेगी, अकेले तृणमूल कांग्रेस के पास है। और वहीं जो बीजेपी है, जो अपोजिशन में है, उनके पास करीब 66 सीट्स आपको देखने को मिलेंगी। तो जाहिर सी बात है कि अगर ममता बनर्जी रिजाइन कर देती हैं तो यहां पर नए चुनाव के अलावा कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस के बिना सरकार बन ही नहीं सकती इस समय। तो यहाँ पर अब होता क्या है कि नॉर्मली जब भी अगर टर्म पूरा होने से पहले
जो है सरकार गिर जाती है, तो उस केस में देखो यहाँ पर या तो ये हो सकता है कि तृणमूल कांग्रेस की सरकार बनी रहे लेकिन कोई दूसरा चीफ मिनिस्टर बन जाए, या फिर तृणमूल कांग्रेस कह सकती है गवर्नर को कि आप नया चुनाव के लिए जो है पेशकश कर दीजिए। तो यहाँ पर 6 महीने के अंदर अंदर नया चुनाव कराना पड़ता है। तो ये पूरा कंडीशन है। देखते हैं एग्जैक्टली आगे होगा क्या, बट आई होप कि जो भी सिनेरियो है आपको समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ चीफ सेक्रेटरी ऑफ अ स्टेट? इनमें से कौन सा फंक्शन चीफ सेक्रेटरी ऑफ अ स्टेट का नहीं है? ध्यान से पढ़िएगा इसको।